Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गूगल मैप ने भटकाया 3 दोस्तों का रास्ता। मंजिल के बजाय पहुंचे काल के गाल में। बेंगाबाद से हजारीबाग जाने के क्रम में उसरी नदी के तेज बहाव में बहे 3 दोस्त। एक ने तैरकर बचाई जान, 2 दोस्तों की हुई मौत।
उसी नदी के तेज बहाव में बहे 2 दोस्तों का शव हुआ बरामद। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया गया शव। घर से देवघर जाने की बात कहकर निकले थे तीनों दोस्त। घटना के बाद एसडीएम के निर्देश पर ध्वस्त किया गया उसरी नदी पर बना बांस का पुल। स्थानीय लोगों ने की थी बांस के पुल को हटाने की मांग। पुराना पुल तोड़ने के बाद सदर विधायक के द्वारा बनाया गया था बांस का पुल। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कबीर ज्ञान मंदिर पहुंचे कई राज्यों के मां ज्ञान के अनुयायी। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सनातन धर्म के लगाए गए जयकारे और आरएसएस ने मनाया गुरु पूर्णिमा साह गुरु दक्षिणा उत्सव। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी हुए कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद से हजारीबाग अपने घर लौट रहे 3 मित्र उसी नदी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से एक मित्र तैरकर नदी से बाहर निकल गया, लेकिन उसे बचाने नदी में कूदे दोनों मित्र नदी में डूब गए, जिसका शव सोमवार को अर्का घाट व मेट्रो छठ घाट के पास नदी तट पर पाया गया। बेंगाबाद से हजारीबाग जाने के क्रम में उसरी नदी में बहे 2 युवकों का शव काफी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। सोमवार दोपहर तक काफी प्रयास के बाद जहां आनंद का शव अर्का घाट स्थित पुल के पास पाया गया, वहीं दूसरे मित्र मनीष कुमार का शव मेट्रोस गली छठ घाट के पास से निकाला गया। इस दौरान उसरी नदी तट के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। नदी में दोनों युवकों का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद दोनों युवकों के शव को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि बाइक से तीनों मित्र बेंगाबाद से हजारीबाग जाने के लिए रविवार की देर शाम निकले थे। तीनों साथी गूगल मैप के सहारे बेंगाबाद से हजारीबाग जाने का रास्ता तलाशे पड़ रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने तीनों का रास्ता भटका दिया और तीनों को सीहोडी, सिरसिया और शहर से जोड़ने वाले इस निर्माणाधीन पुल के पास पहुंचा दिया। जब तीनों साथी गूगल के सहारे पुल के समीप पहुंचे तो शंकर नदी में तेज बहाव को देखने के लिए उतरा और बहने लगा। शंकर को डूबते देख उसके दोनों साथी आनंद और मनीष उसे बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन इस दौरान जहां एक और शंकर तैरकर नदी किनारे आ गया, वहीं उसे बचाने नदी में उतरे दोनों मित्र नदी के तेज बहाव में बह गए। सोमवार की सुबह खंडोली से गोताखोरों की टीम बुलाई गई, जिसके बाद युवकों की तलाश की गई, लेकिन दोनों युवक नहीं मिले। दोपहर के करीब दोनों युवकों का शव अर्का घाट पुल व मेट्रो छठ घाट के पास पाया गया। हम लोग तीनों इधर से बाइक से आ रहे थे, हम लोग तीनों बाइक से इधर से आ रहे थे, पानी देख के बाइक रोक ली। जैसे रोके वैसे पीछे का लड़का उतर के पानी चेक करने के लिए 10 कदम आगे बढ़ा। उसी दौरान वो पानी में बह गया। जैसे वो बहा, दूसरा लड़का उसको देखा, उसके पीछे पीछे वो गया, वो भी बह गया। फिर दोनों को हम देखे, फिर वो लोग दोनों के पीछे हम गए, हम भी बह गए। फिर वहाँ से जो बहे हम लोग तीनों को वहाँ पे जाके मिले। वहाँ पे बालू जमा हुआ, जहाँ पे जाके हम लोग मिले। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग एक मिनट बात किए कि किधर से निकलना है। वहाँ पे हम थे निकलना यहाँ था, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ ना स्टार्ट किए। उसके बाद वहाँ से देखना स्टार्ट किए और हम यहाँ पे पहुँचे और पीछे मुड़ के देखे, वो लोग दिखे नहीं थे। 11:30
जाना तो देवघर था, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि धनबाद जाना। तो आनंद का धनबाद में ये ससुराल। गिरिडीह से बेंगाबाद वो लोग दोनों आए थे, हम तो भागलपुर से आए थे, आनंद और मनीष दोनों हजारीबाग को। हम देखो लड़का एक तो तीसरा लड़का जो आया मेरा घर आया सिर्फ 12:15 बजे, चिल्लाने लगा भाई चाची चाचा करके। मेरा दोस्त जो था पानी में उड़ा गया। फिर हम तत्काल तुरंत घर से निकले, फिर उसके साथ आए। फिर हम थोड़ा देर उधर देखे, कुछ पता नहीं आया। फिर हम प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन भी आया। फिर गाँव मोहल्ला पर जाके आए। फिर हम लोग पूरा रास्ता में आगा घाट पुल तक सर्च किए, कहीं हम लोग को मिला नहीं। मतलब हम लोग डूब चुका था दोनों। बोल रहा था कि भैया से मेरा देखिए ना, दो दोस्त वो बह गया पानी में। आ रहा था हजारीबाग जा रहा था। हाँ, पानी में दोनों उतरा था। दोनों उतरने के क्रम में इन लोग एक दूसरे से स्लिप हुआ, उसके बाद बह गया। बहने के बाद ही तीसरा लड़का गया, उसको बचाने के लिए वो तो किसी तरह बच के निकल गया। उसके बाद हम लोग घर पे आके हमको गया, बोला भैया ऐसे बात है थोड़ा सा, तो हम आके देखें। इधर घटना की सूचना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता दिनेश यादव, प्रणव वर्मा सहित अन्य नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए हजारीबाग से आए मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं परिजनों ने कहा कि तीनों मित्र कल बाइक से गिरिडीह होते हुए देवघर जाने के लिए निकले थे। आनंद गया था घर पर, उसको लाने के लिए बोला कि काम है तो साथ में चला। घटना यहाँ तो हमको दिखाई दिया कि नदी में यहाँ बरामद हुआ 100। ये आप लोग जान ही रहे, दुखद घटना घटा जिसमें 2 नौजवान लड़के का जान चला गया। हम और सुबह से प्रयास करके मतलब लोग लगे हुए थे, तो एक का शव मिला, फिर अभी कुछ समय पूर्व दूसरा का शव मिला। लेकिन इस तरह का घटना जो घटा उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि जो पुल जो क्षतिग्रस्त है वहाँ पे उन्होंने जो टेम्प्रोरी रास्ता बना दिया है, और नया जो व्यक्ति लोग नए थे, इन लोगों को पता नहीं था, और इसी चलते लोग वहाँ आ गए। अगर यहाँ पे प्रॉपर उसको बैरिकेटिंग किया रहता, बंद किया रहता, तो शायद ये लोग वहाँ नहीं उतरते और इस तरह की घटना नहीं घटती। बात के 2 बच्चे जो गिरिडीह आए हुए थे, वो उसी पुल में जो लगातार लगभग 2-2.5 साल क्या मान के चलिए, 4-5 साल से काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण और बैरिकेटिंग के भी जो पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो किया गया वो भी बिल्कुल ही ढंग का नहीं है, जिसके कारण अनजान व्यक्ति था, उन्होंने समझ नहीं पाया और वो चला गया और वो लोग दोनों जाकर नदी में गिर गए, जिसके कारण एक लगमा गांव के दोनों थे, एक चौरसिया परिवार के लड़के थे और एक मेहता परिवार के। दोनों बच्चे की जान चला गया। जिला प्रशासन इस पर अभिलंब कार्रवाई करते हुए पथ निर्माण को इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसकी लापरवाही के कारण 2 बच्चे को जान चला गया है। कल हजारीबाग से, एक हजारीबाग के आनंदा चौक से, दूसरा इचाक थाना के डुमरौन गांव से, और तीसरा व्यक्ति वही नगवा से हजारीबाग। वहाँ से चले, तीनों में दोस्ती था, मित्रवत संबंध था। मोबाइल से कैसे इन लोगों का बातचीत होकर के एक साथ निकले, और जो जानकारी मिल रही है तो ये पता चला कि इन लोग गिरिडीह आए और इन लोग का प्रोग्राम बना कि हम लोग मोटरसाइकिल से ही देवघर जाएंगे। इसी क्रम में उसरी नदी के पास इन लोग जब रात को पहुँचे तो वो वहाँ पुल टूटा हुआ था, इन लोग को जानकारी नहीं था। इन लोग पुल के नीचे से सोचे पार कर लेंगे, और इतना अधिक पानी होगा उन लोग को अंदाज नहीं आया। और जो पानी के किनारे गए, थोड़ा दूर आगे गए, देख रहे हैं कि कितना पानी है, तो एक आदमी डूब गया। तो दूसरा भी उसको बचाने के चक्कर में उसका हाथ पकड़ा और तीसरा भी पकड़ लिया, और उसके बाद तो कोई पता नहीं चल पाया है। इतना ही पता चला, एक व्यक्ति किसी तरह से रात को ही वहाँ से आगे तैर के जैसा बता रहा है कि हम बहुत देर के बाद निकल पाए। इधर उसी नदी में 2 युवकों की डूबने से हुई मौत के बाद मौके पर पहुंचे सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और सदर एसडीएम विशालदीप खरको निर्माणधीन पुल के पास पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इधर उसी नदी में 2 युवकों की डूबने से हुई मौत के बाद मौके पर पहुंचे सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और सदर एसडीएम विशालदीप खलको निर्माणाधीन पुल के पास पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई, नदी पर बने बांस के पुल की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे गुजरने के दौरान कोई भी व्यक्ति हादसे का शिकार हो सकता है। बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया है, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर उसरी नदी पर बने बांस के पुल को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको ने बरसात को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से इस क्षेत्र से आवागमन नहीं करने की अपील की है। ये पुराना जो बरगंडा का पुल है, वर्तमान में ये बिल्कुल असुरक्षित है। जो भी अस्थायी रूप से यहाँ पर बैम्बू पुल का निर्माण किया गया था, बांस का, उस पर सभी आमजनों से अपील है जिला प्रशासन की ओर से। वर्तमान में ये पूरा जो स्ट्रेच है और जिस तरह की यहाँ पर अभी हालात हैं, बारिश के बाद जिस तरीके से नदी में करंट और नदी उफान पर है, ये वर्तमान में ये स्थल को हम लोगों ने प्रोहिबिटेड घोषित कर दिया है और यहाँ से पूर्णतः सारी आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ का जो अस्थायी बैम्बू का पुल था उसको भी हम लोगों ने डिसमेंटल कर दिया है। सभी आमजनों से और सभी लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ जिला प्रशासन का सहयोग करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पुल लगभग 8 सालों से खराब है और टूटा हुआ है। अभी 2019 में चुनाव था तो भाजपा सरकार ने ढोल नगाड़ों के साथ इसका शिलान्यास किया था। धरातल में कुछ नहीं था, लेकिन 2019 से लेकर अब 24 आने वाला है और अभी तक ये पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अभी 1 साल पहले भाकपा माले के द्वारा बहुत तेज़ी से जब आवाज़ उठाया गया, उसका रिकॉर्ड है। तब फिर ये आनन फानन में टेंडर हुआ। टेंडर होने के पहले एक बांस का पुल बना। बांस का पुल भी ये 6 महीना 5 महीना जो है वो बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है, लेकिन अब जो बरसात आ गया, आप खुद देख सकते हैं, ये कोई आलोचना नहीं है, एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि फिर से इस पुल को बेहतर तरीके से बना दिया जाए, क्योंकि बच्चे पार होते हैं, औरतें पार होती हैं, महिलाएं पार होती हैं और बड़े बुजुर्ग भी पार होते हैं। तो कहीं फिर से बरसात में बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए इस पर केयर किया जाए। और प्रशासन जो डिमांड है कि दोनों साइड में, क्योंकि गूगल यह नहीं बताएगा कि 8 सालों से पुल खराब था और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो, MLA हो या वगैरह वगैरह प्रतिनिधि, इस पुल को नहीं बना पा रहे समय पर, वो गूगल नहीं बताएगा। गूगल सिर्फ लोकेशन बताएगा। तो जब लोकेशन बताएगा तो वो फिर इसी जगह पे आएंगे, तो बैरिकेडिंग होना चाहिए। यही मांग करेंगे कि जो बांस का पुलिया है, इस पर स्कूली बच्चा बहुत पार होते हैं। बरसात के समय में कोई बांस इधर उधर हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि बांस का आवागमन बंद किया जाए भर बरसात। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में आयोजित अनुष्ठान में जहां सैकड़ों की संख्या में मां ज्ञान के अनुयायियों का आगमन हुआ, वहीं इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें शामिल लोग पूरे उत्साह के साथ सनातन धर्म का जयकारा कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को जहां गिरिडीह के धार्मिक स्थलों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी, वहीं शिहोडी सिरसिया श्री कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में अहले सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने ज्ञान मंदिर की साध्वी सद्गुरु मां ज्ञान की उपासना की। इस दौरान कबीर ज्ञान मंदिर में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों से मां ज्ञान के अनुयायी पहुंचे हुए थे। पहले पहर में मां ज्ञान की पूजा अर्चना के बाद दोपहर को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन धर्म का मर्म हर वर्ग से अवगत कराने के उद्देश्य से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में शामिल भक्त सनातन धर्म की पहचान भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और सनातन धर्म के जयकारे के साथ निकाली शोभा यात्रा में महिलाओं से लेकर पुरुष तक भगवा वस्त्र में दिखे। शोभा यात्रा में कबीर ज्ञान मंदिर की ओर से 6 वाहनों में सनातन धर्म पर आधारित झांकियां भी शामिल हुई, जिसमें स्वयं सद्गुरु मां ज्ञान एक वाहन में बैठी हुई थी। इस दौरान मां ज्ञान का शहर के कई स्थानों पर पूजा अर्चना भी किया गया। झांकियों में सनातन धर्म के यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद की झांकी के साथ
सद्गुरु कबीर साहब के उपदेशों से अंकित बोर्ड और कबीर ज्ञान मंदिर का प्रारूप की झांकी को भी शामिल किया गया था। वहीं पूरे शोभा यात्रा का नेतृत्व शंख ध्वनि करते हुए 11 युवाओं की टोली कर रही थी। शोभा यात्रा में शामिल कबीर ज्ञान मंदिर से जुड़े अरुण माथुर ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित अनुष्ठान में कई राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। कहा कि भव्य शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को अध्यात्म का बोध कराना है। शोभा यात्रा में सुबोध प्रकाश, पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सिद्धांत कंदवे, विवेक गुप्ता, राजेंद्र बर्णवाल, विहिप के रविंद्र स्वर्णकार, पंकज कंदवे, रविशंकर पांडे, गुड्डू यादव समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है यह मां ज्ञान महायज्ञ के उपलक्ष्य में उनके प्रारंभ दिवस में निकाली गई है।
श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन प्रांगण में माँ ज्ञान महायज्ञ का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विसर्जित होगी। झांकियों के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमारा वर्ण अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, लेकिन हम सभी जाति सभी वर्ण के लोग एक हैं। मानव एक है, जातियों में विभेद नहीं है। सनातन धर्म और संस्कृति के पोषक सद्गुरु कबीर की वालियों का आग्रह और उनका आधार लेकर के जन सामान्य को यह प्रेरणा दी गई है, यह संदेश दिया जाता है कि हम सभी जातियों में ना बटे, पंथ में ना बटे, वर्ण में ना बटे, संप्रदाय में ना बटे, वर्ण अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और पुनः विश्व गुरु की गरिमा प्रदान कराने के लिए एक हो, एकजुट हो। यह कार्यक्रम अनवरत 3 दिन तक चलेगा। इसमें सद्गुरु माँ ज्ञान के द्वारा उनके दिशा निर्देश में अलग अलग कार्यक्रम है। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, नाट्य मंचन का आयोजन है, संतों मनुष्यों का उपदेश होगा और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र सद्गुरु माँ ज्ञान का दिव्य उद्बोधन होगा, जो दोनों दिवस अपराह्न बेला में चलेगा। इस अवसर पर सद्गुरु माँ ज्ञान द्वारा लिखित 2 नवीनतम पुस्तक हमारे श्री राम और जाति का सच का लोकार्पण भी के कृषि और मंत्री हमारे जो झारखंड सरकार के बादल पर चलने के कार्यक्रमों द्वारा होना है। इसमें गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्ति, मंत्री एवं हमारे समाज के अग्रणी लोग भी शामिल होंगे। अधिकाधिक लोगों से आग्रह है इसमें शामिल होइए और लाभ उठाइए। माँ ज्ञान महायज्ञ जो 3 दिनों तक अनवरत चलता रहेगा, आज से शुरू हो गया है। आज 3 तारीख यानी गुरु पूर्णिमा के दिन से इसका प्रारंभ हुआ और शोभा यात्रा के रूप में हम लोग धर्म जन जागरण निनाद के रूप में इसको मनाए। लगभग 3 बजे से सरस्वती शिशु मंदिर से हमारी ये शोभा यात्रा शुरू हुई, जो पूरे शहर का परिभ्रमण करते हुए अंत में श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विसर्जित हो गया। आप देखे होंगे कि इस तरह की झांकी और इस तरह का जो हुजूम था लोगों का, वो क्या संदेश देना चाह रहा था। सद्गुरु माँ अनवरत लोगों को संदेश देती है, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश और हमारे सनातन धर्म और संगठन होने का संदेश। क्योंकि अभी हम भटके हुए हैं, हम कहीं न कहीं जाति में, पाति में, वर्ण में, प्रांत में, भाषा में भटक गए हैं। सद्गुरु माँ एक बहुत ही बड़ा संदेश लोगों को देना चाह रही हैं कि भटको मत, संगठित हो, और यही हमारे लिए आगे चल के हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जो आज से हमारे ऋषि मुनि लोग जगत गुरु के रूप में भारत को देखा करते थे और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ करता था। और उसी जगत गुरु का रूप में आज हम फिर प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपने पुराने वेदों को, उपनिषदों को, जितने पुराणों को, उसको मार्ग पर चलें और ऋषि मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलें। ये 3 दिन का संदेश सद्गुरु माँ का प्रवचन कल से प्रारंभ फिर से होने जा रहा है। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में श्री कबीर ज्ञान मंदिर के इन कार्यक्रमों में उपस्थित हो और सद्गुरु माँ के द्वारा बताए गए उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास करें। सिर्फ सुनना और जानना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये तो पुस्तकों में भी लिखी हुई है, लेकिन उसको आत्मसात करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि सद्गुरु के उपदेशों को अगर अपने जीवन में धारण कर लिया जाए तो हमारे जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन आएगा और हम आनंद के सागर में गोता लगाते रहेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्त। गायत्री शक्ति पीठ में आयोजित 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पर्व समारोह को गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर गायत्री अनुष्ठान के साथ ही मोहल्ले का भी नामांकन किया गया। शहर के तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्ति पीठ सहित जिले के सभी प्रज्ञा पीठ एवं चेतना केंद्रों में सोमवार को समारोह पूर्वक गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस दौरान गायत्री शक्ति पीठ में 5 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान 27 लोगों ने वेद मंत्र गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेद मूर्ति तपोनिष्ठा पंडित श्री राम शर्माचार्य के आदर्शों पर चलने का और अपने जीवन की एक एक बुराई छोड़ने का संकल्प लिया। Dio
परिक्रमा के शुभ मौके पर शक्तिपीठ मोहल्ले का नामकरण किया गया और वेद माता गायत्री नगर नाम रखा गया। साथ ही गिरिडीह टुंडी रोड से झगरी मुख्य सड़क का नाम शक्तिपीठ पथ रखा गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम के पूर्व प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ के द्वारा विधिवत रूप से की गई। ओम नमः शिवाय ओम पाय प्रतिम आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो अपना गायत्री पीठ धाम है, यह जो रोड जाती है, इसका नामकरण के लिए एक प्रस्ताव मुझे नगर निगम में मिला था और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि यह प्रस्ताव हमारे लिए आया और हमने उसको तुरंत हमारी जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें रख कर और तुरंत पास करवाने का काम किया, क्योंकि पुनः इसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इसलिए हमने इसको बहुत ही ज़रूरी समझते हुए और तत्काल कार्रवाई करते हुए बोर्ड की बैठक बुलाकर हमने इसको पारित करने का काम किया। माँ गायत्री की कृपा हम सबों पर बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और हमारे कामेश्वर बाबू ने जैसे ही प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को तत्काल हमने स्वीकृत करते हुए बोर्ड की बैठक में रहते हुए मैं कामेश्वर बाबू और बाकी जितने भी हमारे गायत्री परिवार के सभी भक्तजन हैं, श्रद्धालुजन हैं, सबों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस अवसर प्रदान करने का काम किया। धन्यवाद। ओम जय शांति। मौके पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। सद्गुरु हमें जीवन में छाए हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, सतीश कुमार, दर्शन पंडित, दयानंद प्रसाद, भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेंद्र प्रसाद यादव, अरुण कुमार, प्रकाश गुप्ता, जयप्रकाश राम, अतुल कुमार, सुभाष कुमार, ऋषभ कुमार, वासुकी राय, तुलसी पंडित, महिला मंडल प्रभारी उर्मिला बर्णवाल, पार्वती बर्णवाल, पूनम गुप्ता, शीला देवी, कंचन सिन्हा, अर्चना देवी सहित गायत्री परिवार से जुड़े लोगों का सराहनीय योगदान। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत
विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। BNSTAV पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया। BNSTAV पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैन मुक्त दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान छात्रों ने चित्रांकन, स्लोगन, कविता पाठ, भाषण और लघु नाटिका के माध्यम से जन जन को जागरूक करते हुए पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। मौके पर DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक उत्पाद है जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है।
सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम में प्लास्टिक बैग, कॉफी स्टीटर, सोडा, पानी की बोतल और ज़्यादातर फूड पैकेजिंग शामिल है। कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने चीज हमारे जलाशयों को दूषित करती हैं। प्लास्टिक नदियों, समुद्र और समुद्रों में फैलाना समुद्रों में समुद्री जीव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कहा कि छात्रों ने अपने जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करने और आम जनता को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित एवं संकल्पित किया है। आप
about the harmful effects of plastic bags. Plastic bags are a hazard and polluted water and air. उत्सव मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सोमवार को शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, दुर्गा मंडप अलकापुरी, बर्णमाल सेवा सदन, साईधाम मार्ग, महादेव तालाब, गांधी चौक स्थित दुर्गा मंडप, वनांचल महाविद्यालय एवं पांडेडी में गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवा ध्वज को नमन कर उपस्थित स्वयं सेवकों ने गुरु दक्षिणा किया। उत्सव में विभाग सह कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, नगर कार्यवाह धर्मवीर, संजीव शर्मा, आलोक कुमार, पुनित, सुजीत भदानी, मनीष, राजेश शर्मा, दुर्गा प्रसाद सिन्हा, शिव कुमार चौधरी, रंजीत राय, डॉक्टर विद्या भूषण, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा समेत काफी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। इस दौरान मौके पर उपस्थित जिला संचालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने कहा कि संघ के 6 उत्सवों में गुरु पूर्णिमा को सर्वोपरि माना गया है। आरएसएस किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि भगवा ध्वज को अपना गुरु मानकर उसकी पूजा करता है। भगवा ध्वज त्याग और समर्पण का प्रतीक है, जो स्वयं जलकर भी पूरी दुनिया को प्रकाश बांटने का काम करता है। भगवा ध्वज सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक रहा है। कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं सेवकों के सामने समस्त राष्ट्रीय आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और बाद में गुरु के रूप में भगवा ध्वज की पूजन की परंपरा आरंभ की।
सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए 6 पर्वों को ग्रहण किया और यह राष्ट्रीय प्रोग्राम को जानकर कि हम लोग 2 पर्व पूर्णिमा को ही मनाते हैं, एक सार्वजनिक पूर्णिमा को ही ये पूर्णिमा का महत्व समझने के लिए है। अपने सनातन धर्म अग्रमियों को यदि पूर्णिमा का महत्व है, अक्सर लोग ये बातें जानते हैं या अक्सर लोग व्यवहार में भी लगता है पूर्णिमा के लिए कोई दिन बगैर स्नान किए खाए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। बरगन्ना में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को महर्षि वेद व्यास जयंती पर गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सह सचिव सी राकेश कुमार, सदस्य मनोज छपरिया एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महर्षि वेद व्यास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने व्यास जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं बहनों ने एक से बढ़कर एक भाव नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति की। इस अवसर पर समिति की ओर से आचार्य दीदी को वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ज्ञान रूपी जो हमारे पास प्रकाश है वो गुरुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ तहाँ से मिल जाता है। अभी एक भैया हमारे आए थे, मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि आज का दिन गुरु शिष्य परंपरा का महान दिन है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। विद्या भारतीय विद्यालयों में लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। यह उत्सव गुरु व शिष्यों के रिश्ते को अटूट बनाता है। शिष्यों का कर्तव्य है कि आज के दिन गुरु की पूजा करके अपनी गलतियों को भूलकर नित्य सत्कर्म पर चलते रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन अरविंद कुमार त्रिवेदी ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में शोक ओझा, मनीष पाठक, अनिल कुमार, विपिन सहाय, पृथा सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल,
सहित विद्यालय के सभी आचार्यों का सराहनीय योगदान रहा। माँ है आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिन है। महर्षि वेद व्यास हमारे आदि गुरु हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा में आज के तिथि को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भी आज के दिन को गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया है। आज हम गुरुओं के गुरु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारतीय संस्कृति में मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आप जाएंगे आज देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से लोग मना रहे हैं। उसके तहत सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में भैया बहन प्रातः काल से ही गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए उतावले हैं और आज यह धूमधाम से संपन्न होगा। फिर आचार्य सम्मान का कार्यक्रम है। इस प्रकार से आज का दिन गुरुओं के लिए समर्पित है। हम तमाम गुरुओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। भारत माता की जय। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।